सुसाइड का डॉक्टर साहब अगर हम देखें तो ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। सुसाइडल रेशोज डिवोर्स रेशो से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं। हालांकि हम देखते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है कि हमारा मज़हब इस चीज़ को मना करता है, नहीं करना चाहिए। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, क्यों लोग इसको कर रहे हैं? देखिए ज़ैनब, इसके लिए मेरे जहन में सिर्फ एक स्टेटमेंट सबसे पहले आती है कि हमने इस वक्त ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को आसान बना दिया। हमें लगता है वो आसान है ना, जान छूटेगी इन सब चीज़ों से, कि ज़िंदगी को इतना मुश्किल बनाया हुआ है। और ये वो लोग जो अपने अंदर रखते रहते हैं ना, चीज़ें एक्सप्रेस करते रहते हैं और शेयर नहीं करते, फिर उनका एक एंड ही होता है। और सुसाइड का आप देखें कि एक तो आपकी वही वाली चीज़ कि अपसेट इतने ज़्यादा होते हैं और चेहरे से नजर आ रहा होता है कि इनसे ज़्यादा खुश कोई है ही नहीं। आपने बहुत से सेलिब्रिटीज़ को भी देखा होगा कि जिनको कहते हैं ना सुसाइड डिप्रेशन समथिंग समटाइम्स लुक्स लाइक दिस, कि वो पर्सन इतना मुंह खोल खोल के हंस रहा है और सबसे खुश नजर आ रहा है, और वही है जो डिप्रेस है। तो ऐसे बंदे को रूल आउट हम कैसे कर सकते हैं कि जी ये हंस रहा है, खुश है, लेकिन ये डिप्रेशन में है? आप देखेंगे आपको उस पर्सन की जो कि बहुत खुश नजर आता है और वो कहेगा उसकी लाइफ में जैसे कोई चीज़ खराब है ही नहीं, और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है आजकल कोई परफेक्ट इस तरह की लाइफ नहीं गुजार रहा। प्लस उसकी फैमिली में इंडिकेशंस उन्हें मिल रही होती हैं, उसकी डे टू डे लाइफ में एकदम से आपको उनके मूड में स्विंग ऐसे नजर आएगा कि एकदम से आपको दिखाने के लिए खुशी की इंतहा है, और एकदम से दूसरा उनकी लाइफ में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स होंगी और पता चल भी जाता है कि फैमिली लाइफ तक है, वो बाहर वाले लोगों को और इमेज दिखा रहे होंगे, घर में भी समटाइम धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन घर वालों को समझ आ रहा होता है कि इसके साथ ये क्राइसिस चल रहा है, बट इसका रिएक्शन वैसा नहीं है। वो वार्निंग साइन है कि जैसा प्रॉब्लम है वैसा रिएक्शन भी तो होना चाहिए ना। ट्रू। उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई है और वो बहुत खुश नजर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई चीज़ एक्सप्रेस करता जा रहा है जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब एकदम से क्या शक्ल ले ले। और इसीलिए कहते हैं ना कि एवरीथिंग विच शाइन्स इज नॉट गोल्ड। कि आपको जो लगता है ना कि बहुत ही कह लेंगे बहुत पैसा तो बहुत खुशी है, ये तो वैसी स्टोरीज में आ गया ना अब तो, कि पैसा आपको खुश करता है। ऐसा तो आपको खुश करता होता तो आजकल पैसे वाले सुसाइड करते ही ना। ट्रू। लेकिन हमने बस चीज़ों के साथ उसकी एसोसिएशन इस तरह की बना दी है कि हम ये बात करते हैं कि जी नहीं पैसा खुशी देता है और करता है। अगर आपको पैसा खुशी देता है तो आप उसको कमाने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें और ऐसी चीज़ों में ना आप पड़ें जो आपको ख़राब करें या कुछ करें। अच्छा, पूरी फैमिली, जैसे हमने उनकी बात की हस्बैंड वाइफ की, अब उनका रिलेशन उनके बच्चों के साथ जो है वो कितना इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपने रेड फ्लैग्स देख लिए, आपको नहीं पता चला, बच्चे हो गए। अब कितनी उम्र का जो बच्चा है उसको रिएक्शन समझ आने शुरू हो जाते हैं कि मेरी माँ में या मेरे बाप में ये डिफेक्ट है। आप ये देखिए ज़ैनब कि एक बच्चा जो फर्स्ट मंथ का होता है ना, झूले में लेटा हुआ, वो आपको स्माइल क्यों पास करता है? उसको क्या पता है हंसना क्या होता है? ट्रू। वो आपको रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए कहते हैं उसको तो कुछ दिन पहले ब्लर फेसेस नजर आते हैं, उसको तो फेसेस भी नजर नहीं आते, लेकिन उसको वो जो देखता है उसको रिफ्लेक्ट करके आपको वेरी गुड एग्जांपल। हाँ। तो आप ये देखें कि इतना सा बच्चा अगर आपके स्माइल को रिफ्लेक्ट कर सकता है तो आपकी बाकी एनर्जीज को नहीं, बच्चे एनर्जीज एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, चाहे उनको समझ आए या ना आए। नेगेटिव वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स बच्चों में, पूरे घर में बल्कि आपकी होती है। वैसे बाय द वे आप अपने घर से, जो घर में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं ना, वो ज़रा सा घर से बाहर निकलेंगे तो कहेंगे मैं ज़रा यहाँ से ना हल्का फील कर रहा हूँ, सुकून, क्योंकि आपके घर के अंदर वो वाइब्स इतनी ज़्यादा नेगेटिव इकट्ठी हो गई हैं कि आपको कुछ भी नहीं होता ना, तो आप वहाँ पे ना एक अजीब ही डिप्रेस सा फील करते हैं सब टाइम। इसलिए तो कहते हैं फिर चेंज हो, थोड़ा ब्रेक मिले, आप निकलें, घूमे फिरें। द मोमेंट आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको लगता है, जैसे जिन लोगों को ये फीलिंग आती है उनको ज़रूर देखना चाहिए कि घर के अंदर क्या हो रहा है। तो कैसे उसको ठीक करें घर के अंदर? आप देखिए घर के अंदर नेगेटिव वाइब्स कहाँ से आ रही हैं? हर वक्त लड़ाई झगड़ा, नाशुक्रियाँ हैं, थैंकलेसनेस है, बच्चों को डांटना, उसको डांटना है, और रिलैक्सेशन आपस में बैठ के जैसे होता था पहले कभी कि फैमिली वाले आपस में बैठते थे, हंसी खुशी। तो फोन कौन यूज करे? अगर फैमिली आपस में बैठे तो फोन कौन यूज करे? कहते हैं ना कि जब इंटरनेट व्यूज कहाँ से आए, क्या हो? नहीं ज़ैनब, हम कहते हैं ना कि फोन बंद हुआ तो मुझे लगा कि फैमिली वाले भी अच्छे लोग क्योंकि टाइम ही तब मिलता है। फोन बंद हुआ, अभी तो इतना सा बच्चा, फोन बंद होने की देर होती है, इंटरनेट ऑन कर दें, ट्रू। और जाते ही हम कहीं सबसे पहले पासवर्ड पूछते हैं कहीं का। सो वो तो एक हमारा एक डायलेमा हुआ है ना कि हम सबके सब फोन, लेकिन ठीक भी तो फिर हमने खुद ही करना है ना। और ठीक क्या है जब इंसान को, कम्युनिकेशन इंसान की है, मोबाइल और इंसान की नहीं है। जैसे हमने कहा है कि जी डिप्रेशन में या एंजाइटी में जब कोई बंदा जा रहा होता है वो सप्रेस करता है अपने आप को, किसी से शेयर नहीं करता, तो कैसा इंसान होना चाहिए जिसके साथ वो अपनी चीज़ों को शेयर कर सकता है? आप ये देखिए कि अगर जैसे कुछ लोग कहते हैं मैं किसी से कभी शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उनको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट आता ही नहीं।
तो उनके लिए हम थेरेपी में ये करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि आपकी जो चीज़ें माइंड में चल रही हैं उसको सिर्फ लिख दें। इसमें साइको एनालिसिस में एक टेक्निक होती है साइकोलॉजी में, उसमें कहते हैं सिर्फ आप लिखे जाएं, फ्री एसोसिएशन, जितना स्टूपिड माइंड में आता है उसके बाद उसको एक बार पढ़ने के बाद आप चाहे उसको फाड़ के फेंक दें। अब एक क्लाइंट था, वो कहता है मैं फाड़ के फेंक दूं ना, कोई उसके जोड़ देगा। वो लेवल ऑफ डाउट ये था, इतना सस्पिशन। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर क्या करेगा, जला देता हूँ। हमने कहा ठीक है जला दो। तुम लिखो तो सही। उससे क्या हुआ कि यहाँ से एटलीस्ट वर्ड्स में आया, वर्ड से वो चीज बर्न आउट हो गई। पढ़ने के बाद उसको इंसाइट मिलती है। कुछ लोग देखने के बाद, पढ़ने के बाद कहते हैं कि नहीं वाकई ये प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं था जितना मैंने बनाया था, अगर आप उसे थोड़ा लें फीडबैक। और कुछ लोग किसी से भी अगर नहीं करते ना, तो आपने शेयरिंग इन एनी फॉर्म करनी है। मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स ही, उनको मैं कहती हूँ कि आप व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्ड करके डिलीट कर दो, सुन के लिखने का दिल नहीं करता। तो शेयरिंग आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, खुद से करो, करें, नहीं तो फिर खुद से ये तरीका है। क्योंकि आजकल तो वाकई ट्रस्टवर्दी जरा थोड़ा सा आप अपनी बहुत क्लोजेस्ट को भी बताएं तो आपको ये होता है कि कहीं ना कहीं ये बात निकल जाएगी इस तरह की। अच्छा, उससे ज्यादा मैंने देखा है कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स है कि ये मुझे जज करेगा या जज करेगी, ये मुझे ये ना कहे कि ये पता नहीं। देखिए थॉट्स तो हर बंदे के दिमाग में आते हैं, ये मैं नहीं कह सकती कि जी आपको नहीं आते या मुझे नहीं आते। थॉट्स हर बंदे को आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक अलग बात है। हम बहुत दफा ऐसे उसमें होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि हमने ये क्यों सोच रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे अक्सर बैठे हुए हम कह रहे थे यार मैं परेशान हूँ, पर ये नहीं पता कि क्यों परेशान हूँ। क्या ये भी इन्हीं चीजों में काउंटर होता है? अच्छा वैसे ज़ैनब ये एक अजीब बात भी है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। बट अब लोग साइकोलॉजिस्ट के बारे में भी कॉन्शियस होते हैं कि ये मैं जज करेगा। हाँ, अब प्रोफेशनल के बारे में भी यही है, लोग नहीं जाते, कम जाते हैं। हालांकि तो है ना कि पागल कहलाएंगे, हाँ, और दूसरा ये कहते हैं मुझे जज करेंगे। हालांकि हमें ये पता है कि जी वो हमारी स्टोरी आगे कहीं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल एक आता है कि प्रॉब्लम कि यार ये शेयर मतलब मुझे जज करेगा, क्या करेगा, क्या होगा। कुछ मेल प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, लोग शेयर भी करते हैं, इसलिए लोग मतलब जो आने वाले भी है ना वो ब्लैंक नहीं है। मैं कहती हूँ आपके क्लाइंट भी आपके पास आ रहे हैं ना, वो भी ब्लैंक नहीं है, वो बगैर वजह के कोई रीजन नहीं बनता। कहीं ना कहीं मेल प्रैक्टिस इस तरह की है कि इधर से सुना उधर बता दिया, वो देखो मेरा एक केस था, वो देखो ऐसा था, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में है कि शेयरिंग होती है। लेकिन ये जजमेंट वाला इशू वाकई ही है। एक तो बहुत ज़्यादा कि एक तो जज करते हैं, दूसरा आपने एक और बात की थी जजमेंट के अलावा, एक तो जजमेंट आपने पूछा है, इसके साथ ही एक कुछ कनेक्टिंग और चीज़ मैंने ये पूछा है कि ये बात जो है वो आगे कहीं निकल जाएगी, एक ये पॉइंटर है, दूसरा जज करेंगे, और तीसरा जो है वो ओवर शेयरिंग में चली जाती है। हाँ, ओवर शेयरिंग जजमेंट का इशू होता है डेफिनेटली। जजमेंट का क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा ना कि आप अपने पार्टनर के साथ भी शादी से पहले जो शेयर करें, वो बाद में आपको टॉन्ट बन के ऐसी ऐसी जगहों पे बोलेंगे जहाँ आपको लगेगा कि मैंने तो सिर्फ इसको बताया था। जजमेंट हर जगह पे होती है कि जैसे अगर आप इवन जजमेंट तो ये भी होती है आजकल कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं, आप देखें जॉब्स मिलती हैं। आपने कभी अगर सुना हो कि आजकल जो जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं वो समटाइम आपका यूट्यूब भी चेक करते हैं, वो समटाइम देखते हैं कि फेसबुक पे आप किस तरह की एक्टिविटीज शेयर कर रहे हैं। और ये वैसे यंग जनरेशन के लिए अलार्मिंग है थोड़ा सा, उनको ये एक उनके लिए समझ लें कि पॉजिटिवली एक सजेशन है कि आप शेयरिंग पे ज़रा कॉन्शियसली किया करें। इवन बच्चियों के रिश्ते आते हैं ना आजकल, वो कहते हैं फेसबुक प्रोफाइल का ज़रा लिंक देना, वो सारा देख लेते हैं कि ये क्या क्या शेयर करती है, ये क्या क्या लाइक करती है, और वो आपका ओपन अप करके, तो बेसिकली वो यही जजमेंट होती है। वहाँ पे वो जजमेंट इस तरह से भी यूज़ की जा रही है। सो जजमेंट तो हमारे चारों तरफ इस वक्त है कि इस रिश्ते भी उस जजमेंट पे हो रहे हैं।